इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ी सिंपल सी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वैसे मैं रिकमेंड तो ये करूँगा कि आप इसको पहले खुद ट्राई करके देखो। अगर आपसे ना हो पाए तभी आप इस वीडियो को देखना। ये बड़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। इसमें हमें करना क्या है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल बनानी है विद साइड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो बी सी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये मान लो ये मेरे पास बी सी साइड होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने स्केल से, सबसे पहली साइड तो हम स्केल से बनाते हैं, तो स्केल से ये मैंने 6 सेंटीमीटर बना लिया, ठीक है, ओके। अब ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी तो यानी कि ए पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो 5 सेंटीमीटर लंबी मुझे लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। लेकिन किधर, यहाँ ड्रॉ करूँगा, इधर करूँगा, इधर करूँगा, किधर करूँगा मुझे नहीं पता। ए पॉइंट कहाँ पे मुझे नहीं पता। उसके लिए मैं पहले एंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करूँगा। एंगल ए बी सी 60 डिग्री है, तो यानी कि बी के ऊपर बनने वाला एंगल जो है 60 डिग्री है। तो मान लो ये मैं 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंपास से मैं इसको जब कंस्ट्रक्ट करूँगा, ये 60 डिग्री का एंगल होगा मेरा। और फिर इसके ऊपर मैं 5 सेंटीमीटर, फिर मैं कंपास से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे इसको कट कर लूँगा। ये 5 सेंटीमीटर मुझे मिलेगा। तो ए पॉइंट जब मुझे मिल जाएगा तो ए और सी को मैं ज्वाइन कर दूँगा, तो ये मेरी ट्रायंगल मेरे पास आ जाएगी जो मुझे बनानी होगी। बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं। उसके बाद हमने इसकी एक सिमिलर ट्रायंगल बनानी है, फिर वो उसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बी सी साइड 6 सेंटीमीटर, ये मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप चाहो तो पहले ए बी को भी 5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। फिर बी पे 60 डिग्री एंगल बना के बी सी 6 सेंटीमीटर काट सकते हो। तो इस तरह से आप खुद बना के देखना। मैं जैसे मैंने आपको समझाया, मैं वैसे ही अभी आपको कंस्ट्रक्ट करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लाइन बना ली, और ये बी है और ये है सी, ठीक है। अब बी पे हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, और वो आपको पता है बड़ा आसान होता है कि ये आप कंपास को खोलो कितना भी, और यहाँ पे एक आर्क लगा दो जो इस ब्लू लाइन को, बी सी लाइन को इंटरसेक्ट करती हो। और कंपास का साइज़ चेंज नहीं करना, ये उतनी ही खुली रहेगी। और ये जो मेरा पॉइंट आया, आप इस पॉइंट को ना डी पॉइंट बोल दो, ठीक है। ये डी पॉइंट मान लो, ये जो पॉइंट आया। अब कंपास उतनी ही खुली है, और डी पॉइंट से मैं इस आर्क को एक और आर्क से इंटरसेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो मेरे पास पॉइंट आया, जब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूँगा, तो ये जो मेरा एंगल होगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा। तो ये जो मेरे पास ई पॉइंट आया था, मैंने बी और ई को ज्वाइन करके थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, अब ये 60 डिग्री का ही एंगल क्यों होगा, अगर इसके बारे में जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया है, आप उसको देख लेना। मैंने उसमें समझाया हुआ है कि ये 60 डिग्री का एंगल क्यों बनता है। अब नेक्स्ट हमें ए बी चाहिए, कितना, ए बी चाहिए हमें 5 सेंटीमीटर। तो फिर से आप ये स्केल यहाँ रखो, और 5 सेंटीमीटर वाइड आप यहाँ पे कंपास ओपन कर लो। तो ये 5 सेंटीमीटर मैंने इसको खोल लिया, और बी से अब मैं इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर दूंगा। तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई, और इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ। अब ए और सी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मेरी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई। इसमें ए बी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का एंगल है। एंड दैट्स इट, पहला पार्ट हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। अब वो कहता है कि देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल whose sides are 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC। तो एक और ट्रायंगल बनाओ जिसकी सारी साइड्स इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का 3/4 हो। 3/4, देखो 3/4 इज़ लेस देन 1, तो इसका मतलब ये फैक्टर अगर लेस देन 1 हो तो जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल से छोटी ट्रायंगल बनेगी, ओके। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 सेंटीमीटर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नई ट्रायंगल होगी उसकी साइड होगी इंटू 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यानी कि 9/2 विच इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नई ट्रायंगल होगी उसकी एक साइड 4.5 सेंटीमीटर होगी। तो यानी कि उस ट्रायंगल को जब मैं बनाऊंगा तो वो इसी के बीच में से ही मैं काट सकता हूँ। ऐसा क्यों है, उसके बारे में जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं जो लिंक दे रहा हूँ उसको देख लेना। तो वो ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, इसके बीच में से ही हम काट लेंगे, और उसकी लेंथ जो है, उसकी एक साइड की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं।
अब उसके लिए क्या करना है, बी या सी से किसी भी साइड से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो मैं एक लाइन बी से ड्रॉ कर लेता हूँ, और कितनी भी लंबी और किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है इसके पैरेलल हो, कहीं पे भी कोई भी लाइन हो सकती है। तो मान लो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ इस बार, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और उसके बाद 3/4 मैंने बार बार आपको समझाया है, 3/4 इन दोनों में जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो मुझे यहाँ पे 4 पॉइंट्स लगाने होंगे बराबर के डिस्टेंस पे। तो ये आप अपनी कंपास लो और इसको इतना खोल लो कि एटलीस्ट इस लाइन के ऊपर 4 पॉइंट्स आप लगा सको, ठीक है, और बराबर के डिस्टेंस पे। तो पहला पॉइंट जैसे ये मैंने बी से यहाँ पे लगाया, और फिर ये जो नया पॉइंट आया यहाँ से मैं एक आर्क और लगाऊंगा, और कंपास का साइज़ मैंने चेंज नहीं किया। फिर जो नया पॉइंट आया वहाँ से मैंने एक पॉइंट और लगाया, और फिर जो ये थर्ड पॉइंट आया यहाँ से मैंने फोर्थ पॉइंट लगाया। तो ये 4 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। और अब मुझे क्या करना है, इसके फोर्थ पॉइंट को, इस पॉइंट को मान लो इसको डी, ई और इसको एफ बोल देते हैं। एफ पॉइंट को मैं सी से ज्वाइन करूँगा। क्यों करूँगा वो भी मैं फिर से बता दूँगा। देखो 3/4 का मतलब क्या है कि जो नई ट्रायंगल है वो छोटी ट्रायंगल बनेगी। और अब थर्ड पॉइंट से देखो, फोर्थ पॉइंट तो मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब 1 2 3 ये जो थर्ड पॉइंट है इसको ई एफ जी बोल देते हैं, जी पॉइंट। अब जी पॉइंट से मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इसके, ठीक है। तो वो इसको जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो नई ट्रायंगल की एक साइड मिल जाएगी, और वहाँ से फिर मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी शुरू करूँगा। तो पहला काम क्या करना है, ये जितना एंगल बन रहा है एफ पॉइंट पे, इतना ही एंगल मुझे जी पे बनाना है। और उसके लिए आप कंपास लो, और कंपास को कितना भी खोल लो, लेकिन इतना खोलना कि एग्जिस्टिंग पॉइंट्स को इंटरसेक्ट ना कर जाए, ठीक है, उसके ऊपर ओवरलैप ना करे। और ये मैं एक आर्क लगाऊंगा जो दोनों रेड लाइंस को कट करती हुई जाएगी, और इसको बिना चेंज किए हुए इतने ही साइज़ की आर्क ऑलमोस्ट मैं यहाँ से लगाऊंगा, जो इस रेड लाइन को तो इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन इधर कोई लाइन नहीं है। तो मैंने ऑलमोस्ट सेम साइज़ की या उससे थोड़ी बड़ी आर्क बना ली। और अब मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको चलो मैं एच पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट। अब जी और एच का जितना डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, मैं आपको ये थोड़ा ना मार्क करके बताता हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन्स में बनाया है, अब मैं कंपास को इतना खोलूँगा जितना ये जी एच है, ठीक है। तो ये जितनी जी एच है मैं इतनी ओपन करूँगा कंपास, और ये कट भी लगा के देख लूँगा, ये बिल्कुल एच पॉइंट से होकर जा रहा है। और ये जो मेरा पॉइंट आया इसको आई पॉइंट बोल दो। ये जो आई पॉइंट है, तो आई से भी मैं इतनी ही कंपास खोल के मैं एक आर्क लगाऊंगा। और ये जो मेरा पॉइंट आया इसको मैं जे पॉइंट बोल देता हूँ। अब जी और जे को मैं ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, और वो बी सी को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो मेरा पॉइंट आया ये थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो जाती है। आप पेंसिल से ही करना तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आएगा। तो ये जो मेरा पॉइंट आया है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ के। तो बी के इस साइड को अगर आप चेक करके देखोगे तो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये मेरी 4.5 सेंटीमीटर आ गई। और अब इस एंगल के बराबर जो सी पे एंगल है, उतना ही एंगल मुझे के पे कंस्ट्रक्ट करना है, और लॉजिक यही वाला है। ये मैंने कंपास को इतना खोल लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से एक आर्क लगाई, और फिर के से भी मैंने वही काम किया और यहाँ पे एक आर्क लगाई, ठीक है। अब आप इनको पॉइंट्स खुद ही दे के देख लेना क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। तो नाम आप हर पॉइंट को देते जाते हो ताकि स्टेप्स लिखने में आसानी हो, अगर स्टेप्स पूछे हों। उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों, इनके बीच का डिस्टेंस मेजर करो, और यहाँ पे एक आर्क लगा लो, और उतनी ही कंपास खुली रहेगी, और यहाँ पे एक आर्क लगाओगे। और अब के और इस पॉइंट को, इसको मैं एल बोल देता हूँ, ठीक है। बाकी पॉइंट्स आप खुद ही लिख लेना। तो के और एल को ज्वाइन करके मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे मेरी ट्रायंगल मिल जाएगी। तो इसको मैं एम पॉइंट बोल देता हूँ। तो बी के एम, ये जो मेरी ट्रायंगल आई, अब इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। आपको हाईलाइट नहीं करना एग्जामिनेशन में, ठीक है, मैं जस्ट आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये मेरी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो मुझे चाहिए थी, राइट। और इसकी हर साइड, इस ट्रायंगल की हर साइड का 3/4 है। और उसके बाद आप ना इसको मेजर भी करके देख सकते हो। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 5 × 3/4 विच इज़ इक्वल टू 15/4। और ये कितनी हो जाती है 3.75।
तो इसको जब आप मेजर करके देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 3.75 ही आएगी। थोड़ी बहुत ही आगे पीछे हो सकती है, 0.5 का फर्क पड़ सकता है, कंस्ट्रक्शन में समटाइम्स ऐसा हो जाता है। और सिमिलरली एम के जो है वो AC का 3/4 होगी। और जाते जाते मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। सिमिलर क्यों होंगी, वैसे तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो ये एंगल हमने इसके बराबर बनाया, ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। बी एंगल जो है ये छोटी ट्रायंगल में भी है, बड़ी ट्रायंगल में भी है। तो बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।